देखिए आज हम लोग मोशन का कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? क्या कॉन्सेप्ट्स रहने दो, कॉन्सेप्ट्स को बेटा जितना कि हमने न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है ना? कुछ न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट कराना जरूरी है। इस पूरे हफ्ते कोई असिस्ट नहीं पढ़ा रहा, आज कल परसों तरसों जो 4 दिन हमारे पास है मोशन ही खत्म कराएंगे। ये चैप्टर सबसे ज्यादा लंबा चौड़ा चलने वाला भी है और हमें करना भी। देखते हैं, बच्चों को समझ में भी तो आना चाहिए। देखिए देखो भाई, देखो क्वेश्चन है पहला हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे कि ये कोई स्कूटर है, a scooter acquires a velocity of 36 km/h। मतलब कि एक स्कूटर इतनी वेलोसिटी पा लेता है, कितनी एक्वायर मतलब पाना, एक्वायर कर लेता है 36 km/h, मतलब 1 घंटे 36 किलोमीटर है ना, 36 km/h की स्पीड से वो स्कूटर चलता है, ठीक है? और वो भी कितने देर में? 10 सेकेंड में। तो आपको यहाँ क्या दिया गया है? वेलोसिटी दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, ठीक है? जस्ट आफ्टर द स्टार्ट होने के 10 सेकेंड के बाद ये स्कूटर 36 km/h की स्पीड पकड़ लेता है, ठीक है? अभी देखिए कैसे इसको करेंगे। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। हमको क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन, ठीक है? और हमको इसमें क्या क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी? 36 km/h और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। टाइम कितना लगा? 10। कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? अभी लेकिन इसमें और कुछ हम देखेंगे। दिक्कत यह है कि सीधे सीधे 36 किलोमीटर है, फिर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना, ये सारा कैलकुलेशन हम देखेंगे तब जाकर के होगा। मैं आपको बिल्कुल स्टेप वाइज ये करके दिखाता हूं। आपको बस इसके लिए मैंने ये लिखा है कि क्वेश्चन क्या है? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। अब इन बच्चों को मुझे पता है, एक बात का पता नहीं है कि 36 km/h जो है ये वेलोसिटी क्यों है, ये तो समझ लें पहले। हमने उसको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी जो भी थी, वेलोसिटी क्यों कहा जा रहा है? क्या स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 km/h, ठीक है? ये वेलोसिटी लिखा हुआ है। अब इसमें इनिशियल और फाइनल, तो ये कहा जा रहा है कि एक स्कूटर जब स्टार्ट होता है तो 10 सेकेंड के बाद, मान लो स्कूटर यहां खड़ा था, अब अगर मान लो बेटा इनिशिया में है, मतलब बिल्कुल खड़ा हुआ है, और 10 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड बाद क्या हुआ कि वो 36 km/h की स्पीड पकड़ लेता है, ठीक है? मतलब यहां पर कुछ और हुआ होगा, टाइम वाइज ये बढ़ता 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 चला गया, और 10 सेकेंड के, जब 10 सेकेंड हुआ उस समय पे 10 सेकेंड पे हम आए तो हमने मेजर किया उसकी क्या वेलोसिटी मेजर की? 36 km/h, ठीक है? तो बेटा ये हो गया आपका फाइनल, ऊपर वाला सॉरी, फाइनल वेलोसिटी, और ये 0 क्या था? इनिशियल। ये तो समझ में आ रहा है आप लोग को? प्लाटो समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो बोलना, मैं 20 बार बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है सिलेबस में। एक्सेलरेशन V रेफर्स टू फाइनल वेलोसिटी, U रेफर्स टू इनिशियल वेलोसिटी, और बेटा टाइम कितना लगा? टाइम टेकन 10 सेकेंड टाइम लगा ना, 0 से 36 km/h तक जाने के लिए टाइम लगा 10 सेकेंड। ये हो गया। अब लेकिन हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। जो आपको पेपर में लिख के आना है और ऐसे ही लिख के आना है जैसा मैं लिख रहा हूं, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो किलोमीटर था उसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे देखो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। मीटर पर सेकेंड में ही निकालते हैं ना हम लोग, किलोमीटर पर आवर पे बताते हैं, ये ट्रेंड में है। लेकिन फिजिक्स में जैसा मैंने आपको बताया था ना उस दिन जब पढ़ा रहा था इक्वेशन, कि आपको मीटर पर सेकेंड में ही वो चीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है? तो अब हम
सब चीज को कन्वर्ट करेंगे पहले। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, एंड सो 36 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 इंटू 1000 मतलब कि 36,000 मीटर। ये तो क्लियर हो गया कि इतना मीटर हो गया, क्लियर है? ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन मतलब वो मोशन वाला नहीं जो हम लोग बनाते हैं ना मैथ में, जैसे ये फर्स्ट हमारा टर्म हो गया, यहां तक हमने कर लिया। आगे देखिए, अब हमें पता है जो 1 आवर होता है उसमें होते हैं 60 सेकेंड्स, सॉरी उल्टा हो गया सर, मिनट, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और अगर बेटा हमको अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 60 इंटू 60, बिल्कुल। तो 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, ये हमें पता हो गया। हमें आंसर जो देना है मीटर पर सेकेंड में देना है। हमें ये पता है कि जो टाइम लगा है 36 सेकेंड, और जो डिस्टेंस हुई वेलोसिटी जो भी थी वो कितनी थी, मीटर, 36,000 मीटर। ये तो क्लियर हो गया, इतना हमने कर लिया। इसको लिखते हैं इक्वेशन सेकेंड। आरव दिख रहा है बेटा आपको बोर्ड? यस सर। ठीक है, ध्यान देना बेटे पूरे। Thus the given velocity of 36 km per hour is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। हमने मीटर में बदल रखा है ना, तो हम इसको क्या, इसको लिखना भी पड़ेगा इस स्टेटमेंट को। मैं यहां लिखता हूं आपको, देखिएगा। कह रहा है कि the given velocity of 36 kilometer, the given velocity of 36 kilometer, okay, 36 kilometer per hour is equal to कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा। 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। नाउ अब हम सब कुछ को देखेंगे। नाउ u सीधे सीधे u रेफर्स टू इनिशियल वेलोसिटी लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्या थी, 0, ठीक है। एक सेकेंड रुकना जरा। और फाइनल वेलोसिटी क्या था बताओ, नहीं v था ना, v 36। अब किलोमीटर लिखने की जगह हम क्यों ना ऐसा कर दें कि उसको सीधे मीटर में लिख देते हैं, ठीक है। ओके, देखिए जो वेलोसिटी थी हमने क्या लिखा यहाँ पर, द गिवन वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड लगा। उस वेलोसिटी को पाने के लिए टाइम टेकन कितना था, 10 सेकेंड। इसका मतलब हर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रही उसकी, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट हमने करके रखा था। हाँ ये कैलकुलेट हो ही गया है, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, या 10 मीटर रखो। उसके बाद एक्सेलरेशन जो होगा भाई हमारे फॉर्मूले में हमें तो पता ही नहीं, और जो टाइम टेकन है वो कितना लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है हमको, यही लग रहा है ना। बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जा सकते हैं बेटा आप लोग, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे इन सब चीजों को पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। वो क्या था हमारा, मैंने गलत इक्वेशन लिख दिया था क्या फर्स्ट इक्वेशन का, इसमें था v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। v इक्वल टू u प्लस at, इट्स अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं थोड़ा गलती से ना थोड़ा दाएं में चला गया, ठीक है। अब हमको क्या निकाल, ये v यहां है, u at ये सब कुछ हम लोग पुट कर देंगे और इक्वेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहां तक समझ में किसको नहीं बताया, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा।
बताइए। आरओ फिर से रिपीट करवाना चाहते हो या आगे बढ़े हम? आ गया सर समझ में। कोई नहीं, फिर से कर देंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए फिर से देखते हैं। हमारा 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। मीटर पर सेकंड में बेटा आंसर देना है। ये आप इट्स रूल, आपको मीटर पर सेकंड में ही आंसर देना ही पड़ेगा, आप किलोमीटर पर आवर में नहीं करेंगे। तो 36 किलोमीटर इक्वल टू 36,000 मीटर के बराबर हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोग? आ रहा है? ओके। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स और हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड्स हो गया। और यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि thus the given velocity of 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। वो 10 मीटर पर सेकंड के बराबर वो हो जाएगा। जो पूरा ये जैसे हमने सेकंड में और इसको मीटर में बदल दिया, तो 10 मीटर पर सेकंड 36 किलोमीटर पर आवर जो आपका था वो 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है? अच्छा कैसे हुआ ये बता दूं? सॉरी मैं तो बताया नहीं बेटा। 36,000 मीटर है अपॉन बेटा 3600 हम कर देंगे। समझ में आपको दिख रहा है बेटा? तो 2 जीरो से 2 जीरो, 36 10 जा हो गया, तो 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरह कैलकुलेशन निकलेगा। ठीक है? तो अब ये पूरा 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर पर आवर जो था ये हमने कैलकुलेट क्या कर लिया? 10 मीटर पर सेकेंड। अब तो समझ में आ गया विधि? सॉरी जो भी नाम है, निकिता, इसकी जो छोटी बहन धरती है ना उसने नाम बताया। ठीक है ना? तब मेरे को नाम याद है, अंकिता निकिता, आई डोंट नो क्या नाम है इसका। चलो बेटा ये समझ में आया ना, नाम कुछ भी हो। ठीक है? आ गया? अब हमने क्या किया, हमको पता है u जो कि इनिशियल वेलोसिटी है 0, ये v जो कि फाइनल वेलोसिटी हमने बेटा निकाल लिया 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है और टाइम टेकन 10 सेकेंड। अब इस वाले फॉर्मूले पे हम पुट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? यहां थोड़ा इरेज कर देते हैं। साइंस ये है जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना वो कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे ही है। v इक्वल टू u प्लस at। v क्या है भाई? 10 मीटर पर सेकेंड। u क्या है? 0। a कुछ पता नहीं हमको। ठीक है? और t कितना है हमारा? a इंटू 10। ठीक है? अब क्या करेंगे भाई बताओ? तो ये बेटा a इधर ले आएंगे तो 10a हो जाएगा इक्वल टू, और 10 में से प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10a इक्वल टू 10। तो बेटा a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 10। ठीक है? 1। तो बेटा एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? 2 बार बताएंगे यार, पैसा ले रहे हैं। देखो ये है बेटा, ये सब तो समझ में आ रहा होगा हमने फॉर्मुलेट कैसे किया है और इक्वेशन कैसे सॉल्व किया। तुम्हें समझ आया लक्ष्य? ठीक है? v इक्वल टू u प्लस 80 था हमारा। v मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर का हमने 10 मीटर पर सेकेंड निकाला था ना, हमने वो यहां रख दिया। जैसा था वैसे ले आके रख देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जहां से कोई चीज स्टार्ट होती 0 थी, और फाइनल वेलोसिटी क्या थी बेटा? एक्सेलरेशन a है ही नहीं, पता नहीं, तो a का a लिख दिया हमने, इनटू टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, हमने वो रख दिया। ठीक है? अब क्या करेंगे, यहां 10 है और यहां a, इस a को इधर लेकर के आ गए हम। ठीक है? तो ये हो गया, यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10a। ठीक है? और यहां पर 10 को जब 0 से प्लस करेंगे तो क्या 10 ही होगा ना, तो 10a इक्वल टू 10। तो a इक्वल टू यहां पर मल्टीप्लाई था तो नीचे जाकर के इसको डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 1। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? ये सबसे हलवा क्वेश्चन है, ये मतलब कि आपको ये बता रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं। ठीक है ना? धीरे धीरे अभी देखिए डोज कैसे बढ़ाएगा ये क्वेश्चन। आ रहा समझ में आ गया बेटा आपको? अच्छी तरह से कहा जा रहा है कि a moving train is brought to rest within 20 सेकेंड
ओके, मतलब कि एक मूविंग ट्रेन थी, उसको रेस्ट में लाया गया कितने देर में, 20 सेकेंड। चलो ठीक है। बाई अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक्स लगाने के बाद एक जो स्पीड में ट्रेन थी, आपने ब्रेक अप्लाई किया तो 20 सेकेंड के बाद ट्रेन बिल्कुल जाकर के खड़ी हो गई, रेस्ट में आ गई। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया गया, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डनेस ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रिटार्डनेस जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की हो रही है। एक सेकेंड में 2 मीटर की रिटार्डनेस, मतलब कि देखिए क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डनेस कहते थे ना। एक सेकेंड में 2 मीटर की दूरी को वो कम करता जा रहा है, स्पीड को 2 पर सेकेंड 2 मीटर स्पीड को या एक्सेलरेशन को टू से वो कम करता जा रहा है। तो अब हमको इसकी इनिशियल वेलोसिटी का पता लगाना है। फाइनल तो 0 हो गया ना, पहले हमने फाइनल 0 इनिशियल 0 लिया था और फाइनल निकाला था, फाइनल का भी पता था। इसको टाइम लगा बेटा 20 सेकेंड, टाइम आपको पता है। हाँ, अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। इन दिस प्रॉब्लम वी हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ रिटार्डनेस बट वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। हमें रिटार्डनेस दिया गया है कि स्पीड, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड को बढ़ाना, और आपको ये दिया गया है यहाँ पे उसके बदले की स्पीड को घटाया कैसे गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। We know that retardness is negative acceleration, जैसा कि मैंने बोला रिटार्डनेस क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। कोई चीज स्पीड में है तो एक टाइम इंटरवल, हर टाइम इंटरवल पे उसकी स्पीड कितनी कम होती जा रही है, इसको कहेंगे रिटार्डनेस या नेगेटिव एक्सेलरेशन। सपोज इट, मान लो कोई बाइक है ना 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जैसे लक्ष्य की। अब क्या करेगा, किसी को डांटा मैंने कि बेटे थोड़ा स्लो कर ले, इसने ब्रेक अप्लाई किया, फिर मैंने बोला नहीं और थोड़ा, फिर ब्रेक अप्लाई करेगा, फिर ब्रेक अप्लाई करेगा, तो क्या होगा, ये जो एक्सेलरेशन था वो कम होता जा रहा है। इसी को कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डनेस। हाँ बेटा बोल। वो सब कुछ आपको बता देंगे, चिंता मत करिए। जैसा जैसा क्वेश्चन आता जाएगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो वो डिस्टेंस है ना, जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, आपको दे रखा है ना, जहां डिस्टेंस नहीं होगा, बस वो जो फॉर्मूला होता है ना। अब जैसे एक्सेलरेशन था, ये सबसे बाहर आ जाएगा इक्वेशन में, इनिशियल वेलोसिटी वही सबसे बाद में आ जाएगी और सारा कैलकुलेशन इनिशियल वेलोसिटी को शो कर देगा। इसी तरह सारा का सारा कैलकुलेशन होता है। हमारा जो ये इक्वेशन बना है ना, ऐसा ही इक्वेशन कहीं ना कहीं बनेगा। मान लो ये एक्सेलरेशन है जो भी है, अब मान लो ये टी टाइम निकालना है आपको, ये टी रह जाएगा तो टी सबसे उधर ले जाकर के पूरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। वही तरीका है सबका। अब देखिए, so if the retardness is plus 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसा कि दिया हुआ है, हर सेकेंड में 2 मीटर की दूरी, 2 मीटर की स्पीड को कम करता जा रहा है, जैसा कि then the acceleration will be minus 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। the minus sign here indicate the negative acceleration. let us solve the problem। देखिए अब क्या है, अब हम इनिशियल वेलोसिटी हमको पता करना है, जैसा कि फॉर्मुलेट कर लेते हैं इसको इरेज करके, जैसा जैसा दे रखा है उसी तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे। आपके पेपर में बेटा जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसी से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन है। ठीक है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कैसा बनाते हैं। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जो है, मतलब कि u हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा कि आपको पता है। उसके बाद बेटा एक्सेलरेशन जो है, फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी मानसू, बिल्कुल सही, फाइनल वेलोसिटी रेफर्स टू v इक्वल टू 0, क्योंकि जाकर के वो खड़ी हो जा रही है ट्रेन आगे जाकर के, तो लास्ट क्या हो रहा है, ट्रेन खड़ी हो रही है। ठीक है, उसके बाद बेटा एक्सेलरेशन क्या है, देखिएगा यहां पर मैं, हाँ जी बिल्कुल बेटा। अब एक्सेलरेशन लिखने के लिए आप कहेंगे सर रिटार्डनेस
नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो बड़ा चक्कर पड़ जाएगा, कुछ नहीं करना। अगर हाँ बिल्कुल, अगर एक्सेलरेशन था तो हम माइनस प्लस का चिंता नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर रिटार्डनेस या नेगेटिव एक्सेलरेशन है आप कुछ नहीं करेंगे, केवल माइनस लगा देना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, काम खत्म। ठीक है, माइनस बेटा इसलिए लगाया है क्योंकि निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, जो गाड़ी जा रही थी, ट्रेन जा रही थी, उसको स्लो किया जा रहा है, उसकी स्पीड को कम किया जा रहा है, न कि बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया? ठीक, बता रहे बेटे टाइम का क्या है। टाइम बेटा वही लगा आपको, टाइम इस निगेटिव एक्सेलरेशन को लाने के लिए, चलती हुई ट्रेन को स्लो करने के लिए 20 मीटर पर सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, या केवल 20 सेकेंड ही लिख दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए, मीटर पर सेकेंड का क्या जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मुलेट कर लेंगे। v इक्वल टू यू प्लस एटी, सेम फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस एटी। v क्या है बेटा, वेलोसिटी कितनी है, सॉरी v मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, इक्वल टू u क्या है पता नहीं, u का u लिख देंगे। एक्सेलरेशन क्या है हमारा 2 -2, ठीक है बेटा -2 रखेंगे, इसको ऐसे कर देते हैं। और ये टाइम क्या है 20, यही है ना, करते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे कि -2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -40, सिंपल, पहले करते जाते हैं। 0 इक्वल टू यू प्लस -40, यू को इधर लेके आ जाते हैं, हाँ सेकेंड है बेटा, ये सेकेंड लिखा है ना, सेकेंड, तो u -40 हो जा रहा है। और हम क्या करेंगे, जब u को इधर लेके आ जाएंगे और 0 को उधर लेकर के जाएंगे तो उससे तो कोई चक्कर नहीं है, 40 मीटर ये माइनस हट जाएगा फिर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया, समझ में आया लड़ा तुमको? एक बार और बताऊं? ओके, 0 का कोई बेटा, अगर मान लो 0 को हम उधर लेके गए, ठीक है, अब 0 -40 के साथ प्लस हो, बेटा 0 उधर जाएगा और u इधर लाएगा, क्योंकि आप सोचो अगर u को सीधे यहां लाए और 0 को नहीं लगे तब तो यहाँ क्या कहते हैं फाइनल, ये जो इनिशियल वेलोसिटी इसके साथ मल्टीप्लाई हुए तो 0 हो जाएगा ना बेटा। इसको अगर इधर लेकर के आते हैं, हाँ हाँ ठीक है, एक सेकेंड, हाँ तो u से, सॉरी हाँ ठीक है, u से अगर 0 माइनस या प्लस भी होता है तो आंसर तो सेम ही रहेगा, जो u a b c b जो भी रहता है तो वो सेम रह जाएगा। और इधर जो था हमने वो तो लिख ही दिया है, ठीक है। कहाँ -2 लगाया, ये स्क्वायर में -2 लगाओ या ऐसे भी लिख दो, इट डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। -2 1 हाँ एक सेकेंड, क्या ये एक तो सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 40 मीटर, हाँ तो 40 मीटर तो आएगा ही ना। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, दस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड, ये फिर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, उसके स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाते जाता हूं, ठीक है, और ऐसे ओरल समझाता जाऊंगा, आपको बिना बोर्ड पे समझ में आएगा, क्योंकि जो भी मैंने आपको नोट्स भेजा है बेटा पूरा बुक वो सॉल्यूशन वाला है, तो अब देख के आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, आ रहा हूं आपके साथ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, देखिएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल मतलब बेटा ऐसा होता है, पश्चिम से पूरब, ये दाएं बाएं, इस पे स्लाइड कर रहा है कोई भी
बॉडी, कोई भी चीज और कोई भी ऑब्जेक्ट विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, ये तो पता है हमें। ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण its velocity decreases at the rate of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फ्रिक्शन स्लाइड कोई कर रहा है, स्लाइड करने की जो स्पीड है वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फ्रिक्शन के कारण उसकी वेलोसिटी में कितना डिक्रीजमेंट हो गया है, 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। अब ये पूछा जा रहा है कि कितना टाइम, आपने टाइम पूछा था ना किसी ने कि टाइम कैसे निकालेंगे, आपका डिस्टेंस ही बता दें कि कितना टाइम लगेगा उसको स्टॉप होने में। फॉर्मुलेट करेंगे, जैसे देखिए इनिशियल वेलोसिटी u 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, सॉरी फाइनल वेलोसिटी का पता है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, वो तो होगी जो स्टॉप होगी। एक्सेलरेशन -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिक्रीज हो रहा है ना। जो कोई स्लाइड कर रहा था, स्लाइड होने की जो स्पीड थी फ्रिक्शन के कारण धीरे 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 कम होती जाएगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कि आप कोई नीचे ऐसे स्लाइड कर रहे हो कहीं से, या साइकिल पे, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, साइकिलिंग। आप पैडल्स मार रहे हो, मोशन में साइकिल चल रही है, पैडल्स मारना छोड़ दिया तो धीरे 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 क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा साइकिल रुक जाएगी। क्यों होगा ऐसा, किस कारण से होगा, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण घर्षण जो होगा सड़क का और ये जो टायर का होगा, उसके फ्रिक्शन के चलते रुक जाएगा। हाँ बिल्कुल, इंटरलॉक, क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा लगेगा कंपेयर टू आवर मस्कुलर फोर्स। हमारा जो मस्कुलर फोर्स है ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन के फोर्स कम हो जाएगा फ्रिक्शन के फोर्स से, और इंटरलॉक होने का टाइम लगेगा। अभी क्लास 8 को फ्रिक्शन चैप्टर ही करा रहे। ठीक है, टाइम का भैया पता नहीं, टाइम आपको पता लगाना है, सेम फॉर्मुलेट करिएगा और सारा का सारा हिसाब लगा दीजिएगा, काम हो जाएगा, और बिल्कुल आसान। इसी तरह बेटा और भी क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिए। अब आप लोग को एक दिन स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो भी बताया जाएगा। एक सेकंड, और एक क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड और थर्ड वाले क्वेश्चंस कुछ। तो फर्स्ट मेरे को लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेकंड का फोर्थ ही है, हाँ? फोर्थ वाला ही है। एक सेकंड, क्या हुआ, इसी नंबर बताना जरा। परेशान हो गया बच्चे। नहीं बेटे अभी कहाँ, अभी तो स्टार्ट हुआ कॉन्सेप्ट। अरे तो अभी नहीं 6 o'clock हुआ है ना, क्यों परेशान हो रहे हैं, अभी 53 हो रहा है, 7 मिनट्स में 2 क्वेश्चन कराया जा सकते, क्यों परेशान हो रहे हो। हाँ एक क्वेश्चन है, हाँ ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया था, इसमें अलग अलग छांट के नहीं दे रखा है क्या। अच्छा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, याद है किसी को, बताइए। अरे मुंह पे तेरे, अरे कॉन्सेप्ट बताओ क्या था। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हमको याद रहेगा तभी तीनों के तीनों इक्वेशन का क्वेश्चन जो लिखे रहेंगे वो ये नहीं बताएगा कि वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड है, थर्ड है, ये आपको पता लगाना होगा। उसके लिए जो मैंने स्टेटमेंट या कॉन्सेप्ट लिखवाया था वो आपके दिमाग में होना चाहिए।
एक सेकेंड रुक तो जाओ, फिर से मैं एक बार इन लोगों को वो चीज समझा दूं। बुक देना, खोल के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के देना। पता नहीं स्लाइड्स में कहां चला गया इसमें। देखिए बिल्कुल बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये कह रहा है कि इट गिव्स द वेलोसिटी, इट गिव्स द वेलोसिटी acquired by a body in time t। किसी दिए हुए टाइम पर कोई भी बॉडी जितना का जितना वेलोसिटी एक्वायर्ड करती है, अगर ये चीज दिया हुआ है वेलोसिटी कितनी है एक्वायर्ड किए वो आपको पता हो, ठीक है, और साथ साथ आपको ये पता हो कि कितना टाइम लगाया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हो रही। जो मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझाया था, क्या समझाया था, कोई नहीं रहते, वो तो मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या दे रहेगा, देखो पहला वाला इक्वेशन ऑफ मोशन है, चाहे तो नोटबुक निकाल के लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ, निकालिए सारे बच्चे। चाइनीज सामान का थोड़ा बहुत तो भरोसा करना ही पड़ेगा। तेरे घर नया फोन है ना, नया घर फोन है, पहुंचा दे। एक सेकेंड, एक सेकेंड आ रहा हूँ। अरे टेस्ट के नाम पे 10वीं क्लास वाले आज आए ही नहीं क्या? ओ माय गॉड, खैर उसको तो दिक्कत रही होगी, बालक को दूर से आना है, बारिश हो रही है।